एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपका पूरी तरह से माइंडसेट शिफ्ट कर देगी फ्रॉम सफरिंग और नेगेटिविटी टू गुडनेस और वेलनेस और पॉजिटिविटी। कैसे? आप एक स्टेटमेंट लिखें कि मैं परेशान हूं, क्यों? रीजन आपको बाहर कुछ न कुछ नजर आएगा कि कोई है जो मुझे चीट कर रहा है, कोई है जो मेरे इंसल्ट कर रहा है, कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई है जो मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, और मैं जो चाह रहा हूं या चाह रही हूं वो मैं नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मेरे पास अकाउंट में वैलिड बैलेंस नहीं है, एक्सेट्रा। कुछ न कुछ रीजन आपको बाहर नजर आएगा। अब इस परेशानी को आप फ्लिप कर दें, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत अबंडेंट हूं, तो वो सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही थी वो डिसअपियर हो जाएंगी। कैसे? ये बोलना इतना आसान है क्या कि जब सारी चीजें करंट रियलिटी हमको सामने दिख रही है तब हम ये कैसे फील कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं आपको एक घटना से, जो कि एक बुक की है, वो मैं आपको बताऊंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेल कार्नेगी अपनी पुस्तक में एक घटना का जिक्र करते हैं जो स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की ये घटना है कि 1942 के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था, तब जापान का कब्जा चीन पर था। एक दिन जापानी एडमिरल चीनी कैंप में आया, यानी चाइनीज लोगों के पास आया, और उसमें एक चाइनीज ऑफिसर थे, लिचफील्ड। उन्हें हिसाब किताब देने को कहा और उन्हें ये कहा कि चीन के जितने भी अकाउंट हैं उन्हें वो ट्रांसफर कर दे जापान में, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, जीती हुई कंट्री ऐसा ही करती थी तब। लेकिन वो कुछ वफादारी दिखा गए और कुछ पैसे उन्होंने चीनी दूसरी कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए, जिस बात की भनक जापानीज एडमिरल को लग गई और ये बात लिचफील्ड को भी पता चल गई। अब उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि शूट करना, गोली से मारना या फांसी दे देना ये तो बहुत आसान सजा थी। उन्हें सीधा टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता, जहां वो सप्ताह भर भी नहीं जी पाते एंड मृत्यु तक वो यातनाएं सहते। अब ऐसे में क्या करें? ये शायद ही किसी के साथ इतनी भयानक घटना को फेस किया होगा लोग, किसी ने इतने भयानक डर को। अब उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाइपराइटर निकाला, क्योंकि उन्हें लिखने की आदत थी। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं परेशान क्यों हूं, मैं वरीड क्यों हूं, तो आंसर समझ में आया। अब इसमें क्या मैं कुछ कर सकता हूं? तो उसमें 2-3 चॉइसेस आए कि भाई मैं जाकर ईमानदारी से सच सच बता दूं। वैसी हालत में भी उनके साथ वही होना था। दूसरा चॉइस था कि मैं यहां से भाग जाऊं, तो वो बच जाते। लेकिन चाइनीज और जापानीज की फेस में आप आसानी से फर्क समझ सकते हैं, फिर भी वो पकड़े जाते। अब एक सुझाव उनके माइंड में आया कि मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जब एडमिरल आया और जैसे वो हर दिन घूरता था, उन्हें घूरा और वापस चला गया। कुछ दिन बाद जैसे सब कुछ सामान्य अवस्था में चल रहा था वैसे चलने लगा और वो फ्री हो गए, वो बाल बाल बच गए। वो अपनी बुक में बताते हैं कि अगर उस दिन मैंने जरा सी भी गलती की होती तो वो ये घटना बताने के लिए जिंदा नहीं रहते। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ भी बुरा नहीं है, जैसे कि कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया, जैसे कि कुछ भी गलत अभी नहीं हो रहा, जैसे कि आगे भी कुछ गलत नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने एक्ट किया। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन इतने टफ सिचुएशन में भी उन्होंने ऐसा किया और सफलतापूर्वक वो वहां से निकल गए। ये एक्ट, यानी कि ये चीजें अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें, फिर कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकेगी। यानी कि सामने कोई भी सिनेरियो हो, हम ऐसे बिहेव करें जैसे यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं, किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं हो रहा, कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा। मेरे साथ है क्या? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पास्ट में भी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था, आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर ये इस बात की कन्विंसिंग हम अपने आप को कर दें, फिर बाकी सारी चीज़ें जो आपको नेगेटिवली प्रभावित कर रही हैं उनका वजूद बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, ऐसे जैसे कि वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो बाहरी हों या शारीरिक रूप में भी हों। अगर कोई इंसान किसी तकलीफ से भी गुजर रहा है
उसे बस ऐसे बिहेव करना है, यानी जो नेविल गोडार्ड का कॉन्सेप्ट है कि लिव इन द एंड। अगर आप बहुत हेल्दी होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, अगर आप बहुत खुश होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, अगर आप बहुत लकी होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, बस वो चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है। हमारे साथ होता क्या है, हमें विक्टिम प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं और इसके लिए हमें किसी और को दोषी देना है, क्योंकि हमें इससे कम मतलब होता है कि मैं परेशान हूँ, इससे ज़्यादा मतलब होता है कि किसी की वजह से परेशान हूँ। ये विक्टिम प्ले करना एक ह्यूमन नेचर कभी कभी बन जाता है और यही परेशानी की मोस्टली वजह होती है, क्योंकि हम अपनी परेशानी को कुछ ना कुछ तो प्रूफ देंगे, कुछ ना कुछ सबूत देंगे कि भाई मैं परेशान हूँ इस वजह से। तो उन चीज़ों पर अपना एक तरह से इल्ज़ाम लाद देना और फिर हम एक लो वाइब्रेशन में चले जाने के लिए एक वैलिड रीज़न मिल जाता है, यही वजह बन जाती है। तो होप आपको समझ में आया होगा। आइंदा से अपने आप को ये कमांड दें कि पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं तो जिस काम में हाथ डालती हूँ या डालता हूँ वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरा बहुत प्यार किया। ब्रह्मांड हमेशा मेरा साथ देता है, ब्रह्मांड ने कल भी मेरा साथ दिया, आगे भी मेरा साथ देगा। मेरी लाइफ में तो सब कुछ चमत्कार ही होते हैं, मेरे लाइफ में जो होता है सब कुछ अच्छा ही होता है। ये बात बोलना और सुनना और समझना शुरू कर दे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।